हेलो दोस्तों, आज मैं हिस्ट्री के कुछ फैक्ट्स लेकर के आया हूँ। इसमें हम लोग कवर करेंगे दिल्ली सल्तनत में जितने भी वंश हुए हैं उनको, और एक ट्रिक के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे। तो देख लेते हैं। ये दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर के 1526 तक रहा, और ये 320 साल तक इन्होंने शासन किया था। इसमें पहला आ जाता है गुलाम वंश। गुलाम वंश का टाइम पीरियड रहा 1206 से लेकर के 1290 तक। 1206 से लेकर के 1290 तक। फिर उसके बाद खिलजी वंश आ जाता है 1290 से लेकर के 1320 तक। खिलजी वंश का शासन रहा। फिर तुगलक वंश आ जाता है। तुगलक वंश का टाइम पीरियड रहा 1320 से लेकर के 1414 तक। फिर उसके बाद सैयद वंश आ जाता है जो 1414 से लेकर के 1451 तक रहा। और इसके बाद लोधी वंश 1451 से लेकर के 1526 तक लोधी वंश का शासन रहा है। अब इसको याद कैसे करना है? एग्ज़ाम में अक्सर ये कभी कभी क्रम पूछ लेते हैं, ऐसा भी कभी इसका टाइम पीरियड पूछ लेते हैं कि सबसे अधिक समय तक कौन किस वंश ने शासन किया था, या सबसे कम टाइम तक किसका शासन रहा है दिल्ली सल्तनत का। तो देखो, इसको ऐसे 4-6 बार लिखेंगे ना तो ये अपने आप याद हो जाता है। अब इसको याद कैसे करना है, इसका क्रम देखो। मैंने यहाँ पे लिखा है गुल खिला तसला में। गुल खिला तसला में, तो गुल से हो जाएगा गुलाम वंश, और खिला से हो जाएगा खिलजी वंश, ता से हो जाएगा तुगलक वंश, और सा से सैयद वंश, ला से हो जाएगा लोधी वंश। तो गुल खिला ये 2 डायनेस्टी को कवर करते हैं, और तासाला ये 3 डायनेस्टी को एक में ही कवर कर लेता है। यहाँ पर मे का कोई मतलब नहीं है। गुल खिला तसला में मे का कोई मतलब नहीं है। इसके बाद फिर भारत में मुग़ल एम्पायर की नींव पड़ती है, और बाबर आते हैं लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को पराजित करके भारत में मुग़ल एम्पायर की नींव डालते हैं। तो देख लेते हैं इसको भी। इनका जो टाइम पीरियड रहा मुग़लों का, ये 1526 से लेकर के 1857 तक। 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफ़र को पकड़ करके रंगून भेज दिया जाता है, और फिर मुग़ल एम्पायर पूर्णतः समाप्त हो जाता है। इनका जो टाइम पीरियड रहा देख लेते हैं, 331 साल तक इन्होंने शासन किया था। इसके जो मेन शासक थे वो हैं बाबर। 1526 से लेकर के 1530 तक भारत में शासन किए थे। 1530 में इनकी डेथ हो जाती है, और इन्हें फिर अफ़गानिस्तान में भेज दिया जाता है। फिर उसके बाद आते हैं हुमायूं। हुमायूं का टाइम पीरियड रहा 1530 से लेकर के 1556 तक। इन्हीं के टाइम के दौरान शेरशाह सूरी का 5 साल तक शासन रहा, 1540 से लेकर के 1545 तक। इनको कुछ टाइम के लिए अपदस्थ कर देते हैं शेरशाह सूरी, बाद में फिर हुमायूं आ जाते हैं। इसके बाद फिर आते हैं अकबर 1556 से लेकर के 1605 तक। फिर जहांगीर 1605 से लेकर के 1627 तक। और उसके बाद फिर शाहजहां आते हैं 1627 से लेकर के 1658 तक। और फिर औरंगजेब 1658 से लेकर के 1707 तक इनका शासन रहा है। 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है, और इसके बाद के जितने भी मुग़ल शासक हुए हैं वो अयोग्य थे, बस आए और चले गए। तो इसको याद कैसे करना, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है ना भाजशाह। भाजशाह लिखा है, तो बी से हो जाएगा बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर हो जाएगा, जे से हो जाएगा जहांगीर, और एस से हो जाएगा शाहजहां, और ए से औरंगजेब। तो बादशाह के नाम से याद कर लेंगे तो ये 6 शासक हमें क्रम से याद रहेंगे, और इनका टाइम पीरियड भी बार बार लिखने से याद हो जाएगा। तो मुझे लगता है इतना ही पर्याप्त है। फिर थोड़ा सा एक ट्रिक और देख लेते हैं। दोस्तों, ये हमारा है सन, और सन की जो परिक्रमा करने वाले जितने भी ग्रह हैं उसको भी देखेंगे आज हम। तो देखो, सन से सबसे नज़दीक कौन सा है? मरकरी है। सन से सबसे नज़दीक मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ, देन आफ्टर मार्स आता है, फिर जुपिटर आता है, सैटर्न, उसके बाद यूरेनस एंड नेपट्यून। तो इसको याद कैसे करना, देखो मैंने एक ट्रिक बनाई है बहुत ही आसान तरीके से। माई से हो जाएगा मरकरी, वेरी से हो जाएगा वीनस, एजुकेटेड से हो जाएगा अर्थ, और मदर से हो जाएगा मार्स, जस्ट से हो जाएगा जुपिटर, और सर्व से हो जाएगा सैटर्न, अस से हो जाएगा यूरेनस, एंड नमकीन से हो जाएगा नेपच्यून। तो
माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्स अस नमकीन। इस ट्रिक के माध्यम से हमें ऑटो प्लेनेट याद रहेंगे, एक क्रम से याद रहेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर आगे किसी वीडियो में कुछ और देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।